आज हम लोग पढ़ते हैं टंग के बारे में। टंग क्या है? जीभ। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। टंग इज़ ए वॉलंटरी और मस्कुलर ऑर्गन। टंग एक वॉलंटरी ऑर्गन है जिसका मतलब है कि अपने इच्छा अनुसार इसको मूवमेंट करा सकते हैं। मस्कुलर ऑर्गन मसल से बनी हुई है। सिचुएटेड इन द ओरल कैविटी, जो हमारी माउथ के अंदर का पोर्शन है, टंग हमारी ओरल कैविटी में रहती है। इट मैनिपुलेट फूड फॉर मैस्टिकेशन एंड swallowing एज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये मैनिपुलेट करती है क्या क्या? जो हम खाना दांतों से तोड़ते हैं छोटा छोटा, तो सलाइवा से मिक्स होकर ये हेल्प करती है उसमें मैस्टिकेट करने में। दूसरा, जब सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो टंग में रहता है। अब खाना सलाइवा से मिक्स हो चुका है, उसको निगलने के लिए टंग ये हेल्प करती है, नीचे ओसोफेगस में पहुंचा देती है, आगे डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ टंग देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टंग, तो ये एक टंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे बेस, ये वाला पोर्शन बेस कहलाएगा, अपेक्स ये वाला पोर्शन एपिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब बेस में क्या क्या होता है इसको हम आगे पढ़ते हैं। आराम से पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ टंग को मैंने दो भागों में बांट दिया है। जो ये वाला पोर्शन था आपका, ये इस तरीके से ये टंग थी, इसको बेस कहते थे, और जो ये बचा इसको अपेक्स कहते हैं, ठीक है। तो बेस में क्या रहता है? सल्कस टर्मिनलिस, जो ये है वी शेप में, जो ये वाला पोर्शन है वी शेप में, इसको कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस, जिसमें रहता है लिंगुअल टॉन्सिल, हमारे इसमें पाए जाते हैं, बेस में ये आ जाएगा। अपेक्स में पेपला रहते हैं। पेपला, इनके पास में इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा पेपला, जो तीन भागों में डिवाइड किया गया है, लेट में, फंजी फॉर्म में और फिली फॉर्म में। अब इनको आगे देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टंग का। जैसे बताया था, सल्कस टर्मिनल्स बेस पोर्शन था ये वाला, इसको बेस कहा गया है, जो वी शेप में रहता है, ठीक। ग्रूव, गड्ढेनुमा, 2/3 पार्ट एंटीरियर साइड और 1/3 पार्ट पोस्टीरियर साइड सेपरेट रहते हैं। सेकंड एपिक्स है, जिसके अंदर बताए थे पेपला पाए जाते हैं। पेपला में सर्कमवेलेट, फिलीफॉर्म, फ्यूंजिफॉर्म ये पाया गया था, ठीक। ये तो एक स्ट्रक्चर के वे में हो गया कि कैसा होता है। बाकी ये स्वीट, सॉल्ट, सोर जो टेस्ट है वो आगे देखेंगे। सल्कस टर्मिनल्स बता दिए हैं, वी शेप में रहता है और इसमें लिगुइन टॉन्सिल रहते हैं। ओके, अब देखते हैं बेस क्या है। तो अब बेस देखते हैं, बेस किसको कहा गया है। बेस, इट इज़ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग, वही चीज़ जो ये वाला वी शेप में सल्कस टर्मिनल था, टर्मिनल्स, इसको हम बेस कहते थे। ये पीछे वाला पोर्शन है। इट कंटेंट लिम्फोइड फॉलिकल था इसके अंदर, जो लिंगुअल टॉन्सिल को रिप्रेजेंट करते थे, इसके अंदर लिंगुअल टॉन्सिल रहेंगे। एपिक्स बताया था बेस है, वो पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है, यानी ये वाला जो बेस था ये पोस्टीरियर सरफेस है टंग का, जिसमें लिम्फोइड फॉलिकल रहते थे, जो लिंगुअल टॉन्सिल को रिप्रेजेंट करते हैं, टॉन्सिल होते हैं इसमें। अब अपेक्स, जो ये वाला पोर्शन था ये अपेक्स था। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग कंटेन पेपला, जो अपेक्स पोर्शन है ये पेपला को कंटेन करता है। तो पेपला आर एज फॉलो। तो पेपला में क्या क्या होते हैं? वैलेट होते हैं, 8 से 12 लार्ज पेपला रिप्रेजेंट इन द बैक बेस ऑफ टंग। इस जगह पे हमारे वैलेट पाए जाते हैं। ये जो है यहाँ पे ये वैलेट है, जो क्या करते हैं, टेस्ट बड जो बिटर फ्लेवर है उसको बताता है। फंजी फॉर्म में मशरूम शेप में होते हैं। दे आर आइडेंटिफाई रेडिस डॉट के तरीके से होते हैं ये, विच रिप्रेजेंट द टिप। ये टिप में यहाँ मिलेंगे प्लस बेस पे मिलेंगे, ठीक है। फ्ली फॉर्म है, दे आर कॉनिकल शेप, ये कॉनिकल शेप में होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं और मैक्सिमम इन नंबर होते हैं बीच में। जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे फ्ली फॉर्म मिलेंगे हमको, ठीक है। तो इस तरीके से टंग में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। जो इंटीरियर पोर्शन है उसमें 3 चीज़ पाई जाती हैं, वेलवेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म। वेलवेट ये है, ये वाला पोर्शन फंजीफॉर्म है मशरूम शेप में, ये साइड में मिलेंगे और टिप पे मिलेंगे, ठीक। और बाकी जो फिलीफॉर्म है ये बीच में इस तरीके से पाए जाते हैं। ये हो गया एपेक्स वाला पोर्शन, जिसमें ये 3 चीज़ें मिलती हैं। पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में कि टेस्ट कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं। प्लस जो स्वीट है वो हमारा टिप पे मिला था। बिटर वाला बताए थे, जो बेस पोर्शन है टंग का उसके पास में था। प्रेजेंट पोस्टीरियर साइड ऑफ टंग, टंग के पीछे की तरफ। श्योर खट्टापन है,
वो प्रेजेंट साइड ऑफ टंग, साइड की तरफ है, ये शो रहा। सॉल्ट वाला पोर्शन है जो टेस्ट बढ़ पाएगा सॉल्ट के लिए, प्रेजेंट ऑन द टिप्स एंड नियर द साइड, टिप से मिलेगा और साइड में मिलेगा। ऑफ टंग के बारे में कि टंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड की सहायता से हम कि कैसा टेस्ट है किसी भी चीज़ में वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, खट्टा है, मीठा है या सॉल्टी है, ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा, इट हेल्प द च्यूइंग ऑफ फूड मिक्सिंग, जो खाना हम मिक्सिंग हो जाएगा यानी थूक के सहायता से और चबाएंगे दांत की सहायता से, अगर टंग नहीं होगी तो ये गिर पड़ेगा बाहर और ओसोफेगस तक नहीं जाएगा। तो एक ही हमको प्रोवाइड करवाता है जिसके ज़रिए खाना आसानी से ओसोफेगस में निकला जाए। बोलने में हेल्प करती है, स्पीच में। इट हेल्प इन सोलोइंग ऑफ फूड, वही खाना को निगलने में हेल्प करती है। और जो पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर किसी इंसान को समझना है तो इंसान कैसा है, तो उसकी जुबान में छिपा होता है कि इंसान कैसा है, पहले उसको बोलने का हक दो। मतलब हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना चाहते हो तो उसको बोलने दो, कम से कम 1-2 हफ्ते उसको सुनो अच्छी तरीके से, उसके बाद तुम अपने आप जान जाओगे कि इंसान किस टाइप का है, क्या चाहता है। तो ये भी एक टंग का फंक्शन है। तो नेक्स्ट हम जो भी टॉपिक मिलता है उसको डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग क्लास, आज का टॉपिक है हेयर, क्योंकि पिछली बार स्किन के बारे में बताया था, तो स्किन की ये आउट ग्रोथ है, थोड़ा सा टॉपिक है, इसको देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेयर इज़ अ फाइब्रस आउट ग्रोथ फ्रॉम द स्किन ऑफ मैमल्स, जो मैमल्स की स्किन होती है उसमें से एक आउटग्रोथ निकलती है, फाइब्रस आउटग्रोथ कहते हैं जिसको। ये फाइबर एक फाइबर की तरीके से बाहर स्किन से निकलती है, जिसे हेयर का नाम दिया गया है। विच ग्रो फ्रॉम पेपला सिचुएटेड इन द डर्मिस, जो स्किन में एक एपिडर्मिस थी आउटरमोस्ट लेयर और एक डर्मिस थी, तो डर्मिस के पास में एक पोर्शन था बल्ब, हेयर बल्ब नाम का, तो इस पोर्शन को डर्मिस में पेपला कहते हैं जहाँ हेयर बल्ब पाया जाता है। तो कोई पूछे हेयर की ग्रोथ कहाँ से होती है, तो डर्मिस जो लेयर है अंदर की वहाँ से होती है। हेयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, मेनली ये 3 पार्ट्स कंसिस्ट करता है कौन, हेयर, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स क्या है, कंटेन नेचुरल पिगमेंट, जो मेलानिन है जो हेयर को कलर प्रोवाइड करवाता है, वो पिगमेंट हमारे कॉर्टेक्स में पाया जाता है। मेडुला क्या है, जो इंटरनल वाला पोर्शन है, इंटरनल जो यहाँ पे, इसे मेडुला कहा गया है। क्यूटिकल क्या है, आउटर लेयर ऑफ हेयर शाफ्ट, जो हेयर शाफ्ट है, हेयर हमारा, उसकी आउटर कवरिंग है, वो किसकी बनी हुई है, क्यूटिकल की। ठीक, ये प्रोटेक्टिव स्किल भी है और ट्रांसपेरेंट भी दिख भी जाता है। रूट, शाफ्ट, टिप, इनको हम एनाटॉमिकली देख पाएंगे जब किसी स्किन को हम काटेंगे एपिडर्मिस को, उसके बाद जब डर्मिस पे सेकंड लेयर पे आएंगे तब यहाँ पे एक ग्रोथ निकलेगी, आउट ग्रोथ ऑफ हेयर बल्ब, तो यहाँ से हमारा हेयर निकलेगा डर्मिस वाले पोर्शन से। अब इसको एनाटॉमिकली हम आगे देखते हैं, जैसे कि इस डायग्राम को देखते हैं हम और कोशिश करते हैं समझने की हेयर की कैसे वो होती है, कैसे निकलता है। ठीक, ये हमारा हेयर है, इसमें डर्मिस वाले पोर्शन में जैसा कि बताया था बल्ब है जहाँ से हेयर की आउटग्रोथ होगी, जिसे रूट भी कह सकते हैं। उसके बाद में जब हेयर आउटग्रोथ कर जाएगा फिर यहाँ पे शाफ्ट मिलेगा इसका, ठीक, क्योंकि वो हेयर स्किन से ऊपर आ गया है। उसके बाद लास्ट में टिप होगी। तो इस तरीके से एनाटॉमिकली हमारा हेयर का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। ठीक, डर्मिस वाले पोर्शन में डर्मिल पेपला से हेयर निकलेगा, जब निकल आएगा वो हेयर बल्ब कहलाएगा, जहाँ से निकलेगा उसे हेयर रूट कहेंगे। ठीक, और हेयर शाफ्ट जब स्किन के ऊपर आ जाएगा तब, और टिप जो स्किन का सबसे ऊपर वाला पहला पोर्शन है वो। ये हो गई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इसका, हेयर का, और ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेयर का। इतना बहुत है यार, बाकी मेनली हेयर वर्क आता है वो इन्वेस्टिगेशन केसेस में, जहाँ फॉरेंसिक के केस होते हैं वहाँ पे, इतना काफ़ी है। ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं।